हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखना, और हार जाना जिंदगी में चाहे सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखना। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपड़ा में। और मैं विक्रम सर आप सभी के लिए लेके आया हूँ हरियाणा जीके के साथ साथ एक एनवायरमेंट की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है कि हरियाणा सिटी के अंदर हरियाणा जीके का 25% वेटेज रहेगा। इसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन आपके पर्यावरण यानी एनवायरमेंट से आएंगे। तो जो भी एग्जामिनर पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा, चाहे वो रामसर सम्मेलन हो, चाहे वो पर्यावरण सम्मेलन हो यानी स्टॉकहोम सम्मेलन आता है, चाहे उसकी थीम आती है, या इंडिया में कितनी बार इसका आयोजन हुआ, उसकी थीम क्या रखी गई है, वर्तमान में कहाँ आयोजित हुआ है, ठीक है, ये सारे फैक्ट हम पढ़ने का कार्य करेंगे। आर्द्र भूमि इंडिया के अंदर वर्तमान में कितनी आती है, हरियाणा में कितनी रहेगी, कितनी आर्द्र भूमि जो हरियाणा के अंदर टोटल कितनी आर्द्र भूमि आती है, रामसर स्थल में कितनी आती है, ये सारे फैक्ट आज की क्लास में जानने का कार्य करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम शुरुआत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं एनवायरमेंट से, यानी आज की क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट। एनवायरमेंट यानी प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं आज हम पढ़ेंगे पर्यावरण। पर्यावरण, वो प्यारे बच्चों जो पर्यावरण है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, यानी ये शब्द मिलकर बना है परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण, जिसमें जो परि है, इस परि का मतलब होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, ठीक है। और आवरण का मतलब होता है प्यारे बच्चों ढका होना, यानी जो चारों तरफ से ढका हुआ होता है उसको ही पर्यावरण बोलते हैं। अगर आपसे मैं बात करूं कि सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह या एकमात्र ऐसा प्लेनेट जिस पर जीवन संभव है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप आंसर क्या दोगे कि गुरुजी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह जिस पर जीवन पाया जाता है वो क्या रहेगा, हमारी पृथ्वी यानी अर्थ। पृथ्वी पर जीवन संभव क्यों है, तो आप कहोगे गुरुजी हमारी पृथ्वी के ऊपर क्या पाया जाता है, पर्यावरण पाया जाता है। इसी को हम आज की कक्षा में पढ़ने का कार्य करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखो सेकंड मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, अगर बात करूं मैं, तो मैं घटना की बात कर रहा हूं दिसंबर 1952 की। दिसंबर 1952, और दिसंबर 1952 में जगह का नाम रहेगा ब्रिटेन, यानी कि इंग्लैंड के अंदर दिसंबर 1952 यानी बिल्कुल ठंड का महीना था, अंतिम महीना आप कह सकते हो। जब दिसंबर का महीना था तो ब्रिटेन के अंदर एक भयंकर धुंध आई थी, ग्रेट स्मोग आ गई थी। जैसे ही ग्रेट स्मोग आई तो इस ब्रिटेन के अंदर एक्सीडेंट हो जाता है, हादसा हो जाता है, बहुत बड़ा हादसा हुआ जिसमें सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। जैसे ही ब्रिटेन के अंदर ये हादसा हुआ तो हादसा होने के बाद सभी देशों के लिए एक चिंता का विषय जो बन गया वो क्या बन गया था, पर्यावरण। यानी जितने समस्त विश्व के अंदर जो देश थे, वो कंट्री थी, इन्होंने कहा कि अगर अपने पर्यावरण के अंदर ऐसी ही प्रॉब्लम आती रही तो हम आने वाले समय के अंदर क्लाइमेट जो जलवायु है और पर्यावरण हमारे लिए एक चिंता का विषय बन जाएगा। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, सभी विश्व को इकट्ठा होकर हमें जो है पर्यावरण के अंदर सुधार करना होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद क्या हुआ था, एक सम्मेलन बुलाया जाता है। एक सम्मेलन जो आपका बुलाया जाता है वो बुलाया जाता है 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों उस सम्मेलन से पहले मैं आपको एक सम्मेलन और बता देता हूं, और उसका नाम आता है प्यारे बच्चों रामसर सम्मेलन। रामसर सम्मेलन, रामसर सम्मेलन मेरे प्यारे बच्चों क्यों बुलाया गया था, जो जितनी भी विश्व के अंदर आर्द्र भूमि आती है यानी वेटलैंड जो आती है, इनको बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन का आगाज किया गया था। इसीलिए इसको प्यारे बच्चों कहा जाता है आर्द्र भूमि सम्मेलन। यानी आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि आर्द्र भूमि सम्मेलन या रामसर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों इसको नोट कर लेना। जो रामसर सम्मेलन आपका है इसका आयोजन, पहली लाइन के अंदर आप नोट करना, इसका आयोजन कब होता है,
तो प्यारे बच्चों इसका आयोजन जो हुआ था वो हुआ था 2 फरवरी 1971, 2 फरवरी 1971। और जगह का नाम जो रहेगा प्यारे बच्चों, जगह का नाम रहेगा ईरान। यानी ईरान के अंदर 2 फरवरी 1971 में कई विश्व देशों का एक जो है सम्मेलन का आगाज होता है। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, या प्यारे बच्चों इसको एग्जामिनर इंग्लिश में लिख सकता है वर्ल्ड वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे या विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों याद कर लेना, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को ईरान के अंदर क्या होता है, रामसर सम्मेलन का आगाज होता है। सेकंड देखो दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है प्यारे बच्चों, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रामसर सम्मेलन जो है लागू कब हुआ, रामसर सम्मेलन लागू कब हुआ, लागू कब हुआ। तो प्यारे बच्चों ये भी आप नोट कर लेना, रामसर सम्मेलन आपका जो लागू होता है ये लागू होता है 1975 के अंदर, 1975 के अंदर, यानी 1975 के अंदर रामसर सम्मेलन जो है वो क्या होता है, लागू होता है। दूसरा देखो सेकंड आ सकता है कि वर्तमान में भारत में कुल रामसर कितने हैं, या वर्तमान में भारत में कुल रामसर स्थल कितने आते हैं। तो प्यारे बच्चों ये भी नोट कर लेना, वर्तमान के अंदर भारत में रामसर स्थल आते हैं, वो वर्तमान के अंदर कितने रहेंगे, प्रेजेंट के अंदर 91 यानी 91। और 91 जो है प्यारे बच्चों ये कब का डाटा रहेगा आपका, ये जून 2025 तक का डाटा है, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो है इंक्रीज होते रहते हैं। जून 2025 तक प्रेजेंट के अंदर इंडिया में कितने रहेंगे, 91, यानी 2 राजस्थान के बीच में शामिल कर दिया गया है। पहले थोड़ा पुराना डाटा देखोगे तो 89 मिलेगा, वर्तमान के अंदर कितने रहेंगे, 91। इन 91 में से प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल कहां पर है, सर्वाधिक रामसर स्थल कहां स्थित है, तो प्यारे बच्चों ये नोट कर लेना, सबसे ज्यादा रामसर स्थल जो रहेंगे वो रहेंगे तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में प्यारे बच्चों जो रामसर स्थल आते हैं टोटल वो आते हैं 20। उसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके का एग्जाम दे रहे हो, हरियाणा का एग्जाम दे रहे हो प्यारे बच्चों, तो हरियाणा में भी आप नोट कर लेना, हरियाणा में रामसर स्थल कितने रहेंगे, हरियाणा में आएंगे प्यारे बच्चों 2। यानी हम हरियाणा सिटी अगर दे रहे हैं तो हरियाणा में प्यारे बच्चों रामसर स्थल कितने आ जाएंगे, तो प्यारे बच्चों हरियाणा में आप नोट कर लेना 2। आप कहोगे गुरुजी हरियाणा में 2 रामसर स्थल कौन कौन से है, तो प्यारे बच्चों नोट करना, हरियाणा में जो 2 रामसर स्थल आती है, एक तो झज्जर में आता है, झज्जर में कौन सी झील रहेगी, तो झज्जर में प्यारे बच्चों जो झील आती है उसका नाम आता है बिंडावास झील। कौन सी झील हो जाएगी, बिंडावास झील। और बिंडावास झील प्यारे बच्चों कहां पर हो जाएगी, तो झज्जर के अंदर। एक क्वेश्चन प्यारे बच्चों इसमें और नोट करना, जो बिंडावास झील है यह हरियाणा की क्या है, सबसे बड़ी, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील है, हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्र भूमि झील पूछे प्यारे बच्चों तो वो कौन सी हो जाएगी, बिंडावास झील। ये हरियाणा की सबसे सुंदर झील भी आती है, ठीक है। एक एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि हरियाणा का कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य जिसमें क्या है आपकी झील आती है, तो वो भी कौन सी आती है, वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर बिंडावास, ठीक है। आगे देखो, एक तो है हमारी हरियाणा के अंदर झज्जर के अंदर, एक दूसरी प्यारी बच्चों जो आती है वो आती है गुरुग्राम के अंदर। और गुरुग्राम के अंदर जो आती है इसका नाम आता है सुल्तानपुर झील। और सुल्तानपुर झील प्यारी बच्चों कहाँ पे रहेगी, तो ये रहेगी
गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम के अंदर। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों रामसर स्थल जो है किस वर्ष शामिल किए गए थे, तो 2021 के अंदर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैं एक बार बता देता हूँ फिर से आपको, हमने जो पढ़ा था पर्यावरण जो है, इस पर्यावरण की शुरुआत की थी, इसका मैंने आपको बताया था सौरमंडल का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिसके ऊपर जीवन संभव है। इसका कारण क्या है, इसके ऊपर क्या पाया जाता है, पर्यावरण। दूसरा हमने देखा था रामसर सम्मेलन या आर्द्र भूमि सम्मेलन, जिसका आयोजन कब होता है, पहली बार 2 फरवरी 1971 को। जगह का नाम पूछे तो कहाँ पे रहेगा, ईरान। और विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है कब मनाया जाता है प्यारे बच्चों, तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये लागू कब होता है आपका रामसर सम्मेलन जो है, ये 1975 के अंदर लागू होता है प्यारे बच्चों। इंडिया में या भारत के अंदर कुल रामसर स्थल की बात करें तो कितने रहेंगे, 91 रहेंगे, 91 रहेंगे जून 2025 तक। सर्वाधिक तमिलनाडु में आते हैं, हरियाणा में कितने आते हैं, 2, एक विंडावास झज्जर में, एक सुल्तानपुर गुरुग्राम के अंदर। उम्मीद करता हूं कि ये आपको फैक्ट अच्छे से कवर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड देखो प्यारे बच्चों। दूसरा आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है प्यारे बच्चों, सेकंड हम जो कवर करेंगे वो करेंगे प्यारे बच्चों सम्मेलन का। अब उसके बाद सम्मेलन देखो, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों जो सम्मेलन आता है उसका नाम आता है स्टॉकहोम सम्मेलन। स्टॉकहोम सम्मेलन, ये स्वीडन देश के अंदर जगह आती है स्टॉकहोम, जहां पे आपके नोबेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इसके अंदर जो है स्टॉकहोम सम्मेलन के अंदर इसका कॉन्फ्रेंस क्यों करवाया गया था, तो प्यारे बच्चों किसमें इंप्रूव करने के लिए, एनवायरमेंट में, या प्यारे बच्चों आप कह सकते हो पर्यावरण में सुधार करने के लिए इस सम्मेलन का आगाज करवाया गया था। इसीलिए प्यारे बच्चों इस सम्मेलन को क्या कहा जाता है, पर्यावरण सम्मेलन। यानी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ पर हुआ था, तो प्यारे बच्चों याद कर लेना स्टॉकहोम। और ये स्टॉकहोम आपका कहाँ पे रहेगा, स्वीडन के अंदर। कहाँ रहेगा, स्वीडन में। दूसरा फैक्ट नोट करना प्यारे बच्चों, दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि स्टॉकहोम सम्मेलन जो है इसका आयोजन किस वर्ष हुआ, इसका आयोजन किस वर्ष हुआ। तो प्यारे बच्चों ये आप नोट कर लेना, इसका आगाज जो होता है पहली बार वो होता है 5 जून 1972 को। 5 जून 1972 को जब यह सम्मेलन बुलाया गया था तो इसमें कितने देशों ने पार्टिसिपेट किया था, तो प्यारे बच्चों 119 देशों ने इसमें भाग लेने का कार्य किया। यानी 119 देश स्वीडन देश की राजधानी स्टॉकहोम के अंदर जब इकट्ठे होते हैं तो सारे देशों ने मिलकर एक बात कही थी, हम सभी के लिए क्या है एक चिंता का विषय, पर्यावरण। क्योंकि इससे 20 साल पहले मैंने आपको बताया ब्रिटेन के अंदर एक हादसा हो जाता है, दिसंबर 1952 की बात थी। तो सभी देश ये कहते हैं कि हम क्या करेंगे, मिलजुल के हम पर्यावरण के अंदर सुधार करेंगे, यानी इंप्रूवमेंट करने का कार्य करेंगे। तो पहला क्वेश्चन मेरे लाडले बच्चों आपसे क्या पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो है कब मनाया जाता है। नोट करना प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, या प्यारे बच्चों आपसे मैं पूछूं वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे जो है किस तारीख को आयोजन होता है, या आयोजन इसका कब होता है, तो आप आंसर क्या दोगे प्यारे बच्चों, 5 जून को। क्यों, क्योंकि 5 जून 1972 को कौन सा सम्मेलन होता है, पर्यावरण सम्मेलन। याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे दूसरा देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर पूछे कि पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, पहली बार इसका आयोजन कब हुआ था, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका पहली बार आयोजन जो होता है वो होता है 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। जब 1973 में मनाया गया था तब इसकी थीम नहीं रखी गई थी, यानी कि प्रॉपर रूप से अगर हम देखें तो पहली बार जो है जब थीम के रूप में मनाया जाता है प्यारे बच्चों तो वो आपका रहेगा 1974। ठीक है, पहली बार
थीम के रूप में, थीम के रूप में पहली बार थीम के रूप में इसका आयोजन होता है प्यारे बच्चों 5 जून 1974। और 5 जून 1974 को जब प्यारे बच्चों इसका आयोजन होता है तब इसकी थीम रखी जाती है केवल एक पृथ्वी, केवल एक पृथ्वी, या मेरे लाडले बच्चों आप कह सकते हो ओनली वन अर्थ, ओनली वन अर्थ। यानी जितने भी देश थे उन्होंने मिलकर कहा थी पूरी की पूरी पृथ्वी जो है केवल एक पृथ्वी है, वो पृथ्वी हमारे लिए क्या है, चिंता का विषय है। अगर दिन प्रतिदिन ऐसे ही विज्ञान तरक्की करता रहा, साइंस डेवलप होता रहा, तो धीरे धीरे आने वाले समय के अंदर जो हमारी प्रजाति है, जंतुओं की प्रजाति, वो विलुप्त के कगार के ऊपर आ जाएगी। इसलिए हमारा पहला कार्य क्या होगा कि जितने भी पर्यावरण के अंदर जो वन के प्राणी निवास करते हैं, पहला हमारा कार्य होगा उनको बचाना है। इसके बाद इंडिया एक क्या करता है, एक एक्ट भी लागू करता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों इससे पहले आपको क्या नोट करना है, इससे पहले आपको नोट करना है एक चीज, नोट कर लेना आप इसके अंदर कि जब इंडिया यानी भारत जो है इस पर्यावरण दिवस का आयोजन जो है कितनी बार करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों भारत में आयोजन पूछा जाए तो इसका आयोजन होता है 2 बार। यानी भारत में पर्यावरण दिवस का आयोजन कितनी बार हुआ था, तो मेरी प्यारी बच्चों ये आप नोट कर लेना, इंडिया में इसका आयोजन होता है 2 बार। यानी इंडिया में अगर इसका 2 बार आयोजन होता है तो कब कब होता है और कहां कहां होता है, इसको हम क्या करेंगे, नोट करने का कार्य करेंगे। तो प्यारे बच्चों जो 2 विश्व पर्यावरण दिवस जो है इंडिया में हुए, इनको आपको अच्छे से नोट करना है। लिखिए आप, पहली बार मेरे प्यारे बच्चों 2011 के अंदर, अगर मैं इसको एग्जैक्ट लिख दूं तो आप नोट करना मेरे प्यारे बच्चों 5 जून 2011। और 5 जून 2011 को जगह का नाम जो रहेगा मेरे प्यारे बच्चों वो रहेगा नई दिल्ली। यानी कहां पर इसका आयोजन हुआ था, तो आप कहोगे गुरुजी नई दिल्ली के अंदर। दूसरी बार मेरे प्यारे बच्चों इसका आयोजन जो होता है वो होता है 2018 के अंदर, यानी 5 जून 2018 में। तो माय डियर स्टूडेंट्स इंडिया के अंदर जो है इसका आयोजन 2 बार होता है, पहली बार 2011 में, इसके 7 वर्ष बाद फिर से इसका आयोजन रखा गया था। कहाँ रखा गया था, तो ये भी माय डियर स्टूडेंट नोट करना, नई दिल्ली के अंदर, यानी नई दिल्ली के अंदर, दोनों नई दिल्ली में हुए थे। ठीक है, ये नोट कर लेना। जो 5 जून 2011 के अंदर दिल्ली में रखा गया था, इसकी थीम नोट करना प्यारे बच्चों, इसकी थीम रहेगी वन प्रकृति, वन प्रकृति आपकी सेवा में, वन प्रकृति आपकी सेवा में, वन प्रकृति आपकी सेवा में, इसकी क्या रहेगी प्यारे बच्चों, थीम रहेगी। 2018 में जो इसकी थीम रखी गई थी तब प्लास्टिक हमारे लिए चिंता का विषय बन गया था, तो प्यारे बच्चों इसकी थीम रखी गई थी वीट प्लास्टिक, वीट प्लास्टिक पोल्यूशन, वीट प्लास्टिक पोल्यूशन, यानी किसको मात दो, प्लास्टिक को। ठीक है, 2011 और 2018 2 जगह इसका आयोजन होता है, दोनों को दोनों नई दिल्ली के अंदर होता है, ध्यान रखना। 2011 में थीम थी वन प्रकृति आपकी सेवा में, 2018 में इसकी थीम थी वीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो मैं उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों इतना डाटा आपको अच्छे से कवर हो गया होगा। यहां तक कोई दिक्कत, बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, आगे नोट कीजिए। आगे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, जब 1972 में यहाँ पे पर्यावरण सम्मेलन का आगाज होता है, तो मैंने आपको बताया ना सारे विश्व एक बात कहते हैं कि पर्यावरण जो है इसमें क्या करना है, इंप्रूवमेंट करना है। तो इसके लिए इंडिया ने क्या किया कि जितने भी वन के अंदर प्राणी रहते हैं इनको बचाना है। हमारा पहला कार्य क्या रहेगा, किसको बचाना है, वन के प्राणियों को। और अगर वन के प्राणियों को बचाना है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्ट पारित करना होगा। उस एक्ट का नाम था मेरे प्यारे बच्चों WPA 1972, WPA 1972। यानी प्यारे बच्चों आप इसको लिख सकते हो
डब्ल्यू से हमारा बनेगा विल्ड लाइफ, विल्ड लाइफ, ठीक है। पी से प्यारे बच्चों नोट करना, पी से हमारा बनेगा प्रोटेक्शन, विल्ड लाइफ प्रोटेक्शन। और ए से मेरे लाडले बच्चों हमारा बनेगा एक्ट 1972। आप कहोगे गुरुजी की हिंदी में इसका मतलब क्या है, तो नोट करना प्यारे बच्चों, हिंदी में जो वाइल्ड लाइफ होता है इसको प्यारे बच्चों बोला जाता है वन्य जीव। प्रोटेक्शन का मतलब होता है संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण। और एक्ट का मतलब होता है लाडले बच्चों अधिनियम, यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपका पारित कब होता है, 1972 के अंदर, 1972 के अंदर। ये एक्ट क्या कह रहा है, ये एक्ट एक ही बात कह रहा है कि जितने भी वन के अंदर प्राणी रहते हैं, जो वन के जीव है, इनका हत्या करना, इनको मारना क्या है, एक कानूनी अपराध है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके ऊपर WPA 1972 के तहत क्या हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है। और आपने सुना भी होगा कि एक फिल्म बनाने के उद्देश्य से सलमान खान ने एक काले हिरण का जो है शिकार कर लिया था। आज भी उसके ऊपर जो है राजस्थान के अंदर जो है केस चल रहा है। एक समुदाय है जिसको क्या कहा जाता है, पर्यावरण का मित्र कहा जाता है, पर्यावरण का मित्र। और जो पर्यावरण का मित्र बोला जाता है प्यारे बच्चों, वो किसको कहा जाता है, बिश्नोई समाज को। पर्यावरण का मित्र किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो ये कहा जाता है बिश्नोई समाज को। किसको बोला जाता है, तो बिश्नोई समुदाय को। और बिश्नोई समुदाय जो है इनका जनक माना जाता है जाम्बाजी महाराज, या आप कह सकते हो गुरु जम्बेश्वर जी महाराज। तो कुछ इतिहासकार तो ये कहते हैं कि गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जो है निरंतर ओम विष्णु का जाप करते थे, जिससे क्या हुआ था, धीरे धीरे जो है गुरु जम्बेश्वर जी महाराज जो है इन्होंने जाते समय क्या दिया था, बिश्नोई समुदाय जो है इनको 29 नियम दिए थे। कितने नियम दिए थे, 29 नियम। तो इतिहासकार ये बताते हैं कि जो ज्यादातर 29 नियम है किससे जुड़े हुए थे, पर्यावरण से। क्योंकि लाडले बच्चों अगर आप 29 को अलग अलग करोगे तो ये आपका बनता है 20 + 9, यानी कितना बन गया, 29। जैसे जो बिश्नोई समुदाय का से विजिट करता है, विलोम करता है, वो पर्यावरण की देखरेख बहुत अच्छे से करता है। जैसे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, जानवरों का शिकार वगैरह नहीं करने देता है। तो इसीलिए सलमान खान के ऊपर क्या चल रहा है, वर्तमान के अंदर केस चल रहा है। ज्यादातर बिश्नोई समुदाय जो है क्या इसके पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पर्यावरण को बचाने में बहुत ज्यादा है। तो उनको सलाम है बिश्नोई समुदाय को, क्योंकि पर्यावरण जो है उनको बचाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखो प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे थे WPA 1972, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्यारे बच्चों, जो आपका जब लागू होता है तो इसके तहत ध्यान रखना, जितने भी हरियाणा के अंदर, जो जैसे हरियाणा के अंदर प्रेजेंट में बात करें तो हरियाणा के अंदर जो है कितने नेशनल पार्क आते हैं, आप कहोगे गुरुजी 2। और आपसे पूछ ले कि हरियाणा में जो 2 नेशनल पार्क आते हैं यानी राष्ट्रीय उद्यान आती है, इनको किस एक्ट के तहत या किस संरक्षण अधिनियम के तहत जो है दर्जा दिया गया है, तो प्यारे बच्चों ये नोट कर लेना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत हो जाएगा इतना। देखो आगे बढ़ते हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडले बच्चों, क्या नोट करना है आपको, आगे आपको नोट करना है दूसरा एक्ट। दूसरा जो पारित होता है उसका नाम था, जो प्रदूषण को बचाने के लिए, उसका नाम था CPCB, यानी सी से प्यारे बच्चों हमारा बनेगा सेंट्रल, सेंट्रल। पी से लाडले बच्चों नोट करना है, हमारा बनेगा पोल्यूशन, सेंट्रल पोल्यूशन। और सी से हमारा बनेगा कंट्रोल, और बी से लाडले बच्चों हमारा बनेगा बोर्ड। यानी आप कहोगे गुरुजी आप हिंदी में नाम बताइए, इंग्लिश हमारी कमजोर है, तो लिखना आप इसको, इसका हिंदी में मतलब रहेगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारा बनेगा। इसमें आप नोट करना प्यारे बच्चों, जो CPCB आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है, इसकी स्थापना होती है 1974 यानी 1974 के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मुख्यालय कहाँ रहेगा, यानी इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ आता है, तो प्यारे बच्चों इसका मुख्यालय हमारा रहेगा
नई दिल्ली के अंदर, यानी नई दिल्ली के अंदर क्या आता है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हम बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। आगे देखो, 1974 के अंदर जब केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनाया गया था, तब हरियाणा वालों ने क्या बनाया, हरियाणा वालों ने बनाया स्टूडेंट HSPCB, यानी कौन सा बोर्ड बनाया था, HSPCB। और H से मेरे लाडले बच्चों हमारा बनेगा हरियाणा, S से क्या रहेगा, S से रहेगा स्टेट, हरियाणा स्टेट। P से बनेगा डियर स्टूडेंट पोल्यूशन, C से बनेगा कंट्रोल, और B से लिखना प्यारे बच्चों, B से बनेगा बोर्ड। हिंदी में आप कह सकते हो हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। जो आपका हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना मेरे प्यारे बच्चों, आप नोट कर लेना इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना भी कब होती है, तो ये भी स्थापना होती है मेरे प्यारे बच्चों 1974 के अंदर। 1974 में इसकी स्थापना होती है। तो आप कहोगे गुरुजी इसका मुख्यालय भी बता दो, तो इसका मुख्यालय रहेगा लाडले बच्चों पंचकुला के अंदर, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे आ जाएगा, पंचकुला में। ध्यान रखना 1974 के अंदर दो एक्ट आपके, दो संस्था बनती है, एक सेंट्रल लेवल पे बनती है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, एक हरियाणा के अंदर बनता है हरियाणा स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। सेंटर वाले का कहाँ जाएगा, नई दिल्ली, हरियाणा वाले का कहाँ जाएगा, पंचकुला के अंदर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट देखो, उसके बाद हमारा प्यारे बच्चों जो दूसरा एक्ट बनता है वो हमारा बनता है इन्वायरमेंट को बचाने के लिए, और उसका नाम था मेरे लाडले बच्चों EPA। आप कहोगे गुरुजी ये क्या है, तो ये नोट करना डियर स्टूडेंट, ई से हमारा बनेगा एनवायरमेंट। पी से क्या बनेगा, पी से बनेगा पोल्यूशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन। ए से हमारा बनेगा एक्ट, और ये कब पारित होता है, तो लाडले बच्चों ये होता है 1986 के अंदर। मेरे को लगता है एग्जामिनर ये क्वेश्चन हरियाणा के अंदर पक्का पूछेगा, एनवायरमेंट पोल्यूशन एक्ट कब पारित होता है। लिखना हिंदी के अंदर नोट करना, इसको हिंदी में लिखना। एनवायरमेंट का मतलब होता है प्यारे बच्चों पर्यावरण, और प्रोटेक्शन का मतलब क्या होता है, तो प्रोटेक्शन का मतलब होता है प्यारे बच्चों एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। पोल्यूशन मत, पोल्यूशन ना करना, इसको करना प्यारे बच्चों प्रोटेक्शन, PROTECTION, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इसको नोट करना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम प्यारे बच्चों आपका पारित होता है 1986 के अंदर, 1986। यानी EPA का मतलब होता है प्यारे बच्चों इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, यानी 1986, या आप कह सकते हो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंदर आपका क्या होता है, पारित होता है, ठीक है। तो पर्यावरण जो है इनको प्रदूषित होने से बचाने का कार्य जो करता है वो हमारा करता है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कार्य करता है, जितने भी कार्य जो कर रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल ऐसे ही वीडियो के साथ हम मिलते हैं, और ये वीडियो मेरे प्यारे बच्चों आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।